व्हाट इज स्टेप 2? अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि टेंस की जब बात करते हैं तो टेंस का मतलब केवल टाइम से नहीं है, टाइम के अलावा कुछ और है। एक बार थोड़ा सा दोहरा लें, टाइम लाइन जो आपने पूरा देखा, और उस टाइम लाइन में आपने समझने की कोशिश की कि कितने टाइप के सेंटेंस हो रहे हैं, और 6 टाइप हम देख लिए। फ्यूचर को हमने नहीं छुआ है क्योंकि फ्यूचर को हम टेंस नहीं मानते। टेंस उसी को मानते हैं जो रियल टाइम पे होता है, वर्चुअल का नहीं, नॉन रियल इमेजिनरी का नहीं। सो कमिंग टू द पॉइंट, वी हैव दिस। अब एक चीज, टाइम, टेंस का हमने टाइम लाइन समझ ली, टाइम समझ लिया। अब एक और चीज आती है टाइम के अलावा, जो यदि आपने टाइम समझ लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं समझा है तो इसी को फिर समझने की कोशिश करिए, फिर पुराना देखिए, और तब समझने के बाद तब हम आगे बढ़ें स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज अबाउट एक्शन, ACTION, एक्शन। एक्शन के टाइप कितने हैं? अभी जो मैंने बात की आपको पहले, ये टाइम को लेकर मैंने बताया था, और टाइम को लेकर जब हमने बताया था तो उसमें ये आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स। नाउ लेट अस कम टू एक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन मतलब जो कर रहे हैं, जो एक्शन मतलब जो कर रहे हैं। तो उसमें एक तो एक्शन था जो कंटिन्यूअस था, जारी था, एक था जो पूरा हो गया, और एक एक्शन था जो कुछ पूरा हो चुका था और कुछ जारी था, जिसको हमने कहा था कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण भी हमने दिया था बुक्स का, जैसे मैंने दिया, किताब एक कमरे में पूरी है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे कमरे में, तो जो 30 किताबें ट्रांसफ़र हो गई मेरे मित्र के वापस आने के पहले, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मेरे मित्र के वापस आने के पहले जो 30 किताबें ट्रांसफ़र हो गई वो तो हो गई परफेक्ट, और जो काम जारी है तो वो हो गया कंटिन्यूअस, क्योंकि मैं काम पूरा होने के पहले ही मेरा मित्र आ गया। तो ये आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते कैसे हैं? इसमें टाइम जुड़ा हुआ है। काम पूरा होने के पहले ही कुछ सवाल आ गया है कि क्या तुमने किताबें शिफ्ट कर ली, क्या कर रहे हो? तो ये एक सवाल आ गया। अब ये सब इनडेफिनिट एक्शन, जो इनडेफिनिट एक्शन। सो स्टेप 2 is about action. Step 1 is about time. Step 2 is about action. Action जो continuous process है। मैं खा रहा हूँ, क्या है एक्शन मेरा? खाने का। खाने का कि मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूँ? एक्शन, खाने का। क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ, कंटिन्यूअस। और जैसे ही वो पूरा होता है, परफेक्ट हो जाता है। मैंने खाना खा लिया, ये हो गया परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया, परफेक्ट। एक्शन क्या है? खाना खाने का। और फिर तीसरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें थर्ड टाइप में परफेक्ट काम और कंटिन्यूअस काम दोनों को मिलाकर जब हमको
सिचुएशन ऐसी आती है तब हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। So this is step 1 on timeline. Then you have step 2 about action. Right? Now let's move to the next. Have you understood? अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है, और उसमें हम देखेंगे कि what is the next thing that we need to understand about it. कल्पना करिए एक सिचुएशन, या उदाहरण के लिए एक मैं बॉटल पकड़ा हूं, आई एम होल्डिंग ए बॉटल, और जब बोतल को मैं छोड़ता हूं या मैं कुछ बोल रहा हूं या चलता हूं, तो चलने के लिए मैं टाइम लेता हूं। बोतल को छोड़ के जब तक वो गिरती है तब तक टाइम लगता है, राइट? दूसरे शब्दों में एक्शन, हर एक्शन को टाइम लगता है। एक्शन का संबंध टाइम से है। कल्पना करो एक सिचुएशन, मैंने बोतल पकड़ी और बोतल को मैंने छोड़ा। बोतल गिरते हुए आपको दिखेगी? मैं आपसे पूछता हूं बोतल क्या हो रहा था बोतल को, तो आप क्या बोलेंगे? बोतल गिर रही थी। आपने गिरते हुए देखा? हाँ, आपने गिरते हुए देखा, बिल्कुल दिखाई दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। दैट यू विल सी द बॉटल फॉलिंग, गिरते हुए आप देखोगे। नाउ एक सिचुएशन इमेजिन करो, बोतल को मैंने जोर से गिराया या मैं तेजी से चलता हूं, और यह कल्पना करिए एक जगह एक आदमी खड़ा है, आपके सामने एक आदमी खड़ा करता हूं मैं, मेरे बाएं हाथ से दूरी पर इधर एक आदमी खड़ा है, आपसे पूछता हूं आप दिख रहा है आदमी? हाँ दिख रहा है। कल्पना करिए मैं उसको बोलता हूं इधर आना है, दाएं हाथ में उल्टी दिशा में आना है उसको। तो मैं उसको बोलता हूं कि तुमको यहां से यहां शिफ्ट होना है, चलना है। तो वो आएगा, तेजी से आएगा और तेजी से आएगा, तो जितने कम टाइम में आएगा उतनी फास्ट उसकी स्पीड होगी। यानी टाइम और स्पीड ये दोनों रिलेटेड हैं। यहां से यहां आने में उसको टाइम लगा। कल्पना करिए एक सिचुएशन की जब उसकी स्पीड इतनी हो जाए कि हम उसको एक तरीके से इन्फिनिटी कर दें। इन्फिनिटी स्पीड, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा इन्फिनिटी क्या है। इतनी स्पीड कर दें कि क्या होगा? यदि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई तो आदमी यहाँ खड़ा है और मैं इतनी स्पीड से वो चला, तो मैं पूछूंगा क्या हुआ, कहाँ आदमी है? तो आप बोलेंगे नहीं। कहाँ गया? आप बोलोगे गायब हो गया। यस, यू विल से गायब हो गया। पर वास्तव में गायब नहीं हुआ, उसकी स्पीड इतनी थी कि उसी समय यहाँ आ गया। दूसरे शब्दों में, यदि स्पीड इनफाइनाइट हो तो टाइम कितना लगता है? यदि स्पीड इनफाइनाइट हो तो टाइम 0। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं आदमी गायब हो गया, हम कहते हैं वो दिखाई नहीं दिया, हम कहते हैं अरे वो कब यहाँ से यहाँ आ गया, हम कहते हैं अरे जादू हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये मैं बात कर रहा हूँ टाइम और स्पीड की, क्योंकि इसका संबंध एक्शन से है। सो इमेजिन दिस सिचुएशन। याद रखिए ये बहुत काम की चीज़ है आपको, जो अगले स्टेप में काम आएगी समझने में, कि टाइम यदि स्पीड उसकी इनफाइनाइट है, किस चीज़ की स्पीड? मैंने तो कह दिया स्पीड इनफाइनाइट है। किस चीज़ की स्पीड? चलने की स्पीड। चलना क्या है? एक्शन। एक्शन की स्पीड यदि इनफाइनाइट है तो टाइम 0। एक्शन की स्पीड यदि इनफाइनाइट तो टाइम 0। तो स्पीड क्या है? किस चीज की स्पीड? एक्शन की, बोलने की, चलने की,
हंसने की, सोने की स्पीड, एक्शन, एक्शन वर्ड पर आप ध्यान देंगे बार बार, क्योंकि पहला जो स्टेप था जिसमें मैंने टाइम को समझाया, इस स्टेप में मैं लगातार एक्शन पर आपका ध्यान ले रहा हूं और उसका संबंध अगले स्टेप से है। तो बिफोर वी गो टू द स्टेप 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक्शन एंड टाइम आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक्शन और टाइम में संबंध है। एक्शन के बिना टाइम नहीं। यदि एक्शन शून्य है तो टाइम शून्य है। समझ रहे मेरी बात? यदि कोई एक्शन ही नहीं किया तो उसमें कोई टाइम भी नहीं लगा। किस चीज का टाइम? मैंने बोला, मैंने कुछ एक्शन ही नहीं किया तो टाइम ही नहीं लगा। और एक्शन करता हूं तो टाइम लगता है। जितना स्लो एक्शन करूंगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और जितनी स्पीड में करूंगा उतना ही कम टाइम लगेगा। दूसरे शब्दों में एक्शन और टाइम में बहुत निकट का संबंध है। दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? Let us move to the next one. What is that next one? Having understood this, what is the next step that we try to understand? The relation between time and action. So you can see that I have tried to establish a relation between time and action. मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि टाइम और एक्शन में संबंध है। यदि एक्शन नहीं हुआ तो टाइम नहीं लगेगा। नो टाइम नो एक्शन। और यदि टाइम नहीं लगा तो एक्शन नहीं होगा, गायब हो जाएगा। जिसको कहा था अभी हमने, गायब हो गया। यदि किसी काम में टाइम नहीं लगा तो या तो काम नहीं हुआ और या गायब हो गया। Am I right? So speed, time, action, how they are closely related to each other. That's what we try to understand. And so I hope that now you have understood step 3 carefully and the relation between time and action. इसको अब आप समझ गए होंगे। साथ ही मैंने ये भी कहा कि यदि स्पीड, एक्शन की स्पीड, किस चीज की स्पीड? एक्शन की स्पीड, टाइम की नहीं। एक्शन की स्पीड यदि इनफाइनाइट हो तो टाइम जीरो रहेगा, गायब। जिसको आपने कहा या हम कहते हैं गायब हो गया। यहां जो चीज थी वो गायब हो गई। तो गायब हो गई मतलब इतनी स्पीड से वो दूसरी जगह गई कि समय ही नहीं लगा और वो पहुंच गई। So now having understood time, then having understood action separately, we have now understood the relation between time and action, right? इन दोनों के बीच का संबंध हम समझ गए हैं कि टाइम और एक्शन में क्या संबंध है। So dear children, now we move to the step 4. Okay? Step 3 is very important, जो अभी आपने देखा। तो अब हम मूव करेंगे स्टेप 4 पे। चौथा स्टेप क्या है? और चौथे स्टेप पे जाते समय आपको थोड़ा सा और अलर्ट रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हम टाइम को लेकर कुछ और चीज जानने की कोशिश करेंगे। What is step 4? समझने की कोशिश करो। What is step 4? Step 1 was about time, timeline. Step 2 was about action. And then we learned continuous, then perfect, then perfect continuous. And then we related it with present and past. Present continuous, present perfect,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट continuous, past perfect, and past perfect continuous. What about future? And why it is in red? Why tense word written above it has a cross? क्रॉस क्यों लगा है? आपको याद होगा, it is not taken as a real time. It's an imaginary time. जैसा मैंने कहा, आगे क्या होगा इसकी कोई इमेज हमारे पास नहीं है. And even God cannot speak with certainty about it. So, let us come to step 4. And we are back to, after understanding the relation between time and action, we are back to time only. Time जो है, वो दो टाइप से हम उसको ध्यान दें. टाइम को दो तरीके से बताते हैं. एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम. फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम. समझने की कोशिश करिए दोनों शब्द. पॉइंट ऑफ टाइम, समय का वह क्षण, और दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय का वह काल. ड्यूरेशन मतलब कितनी देर के लिए, कितने समय के लिए. ड्यूरेशन 2 घंटा या 5 घंटा या 15 मिनट. तो ड्यूरेशन, तो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये दो तरह से टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं. उदाहरण के लिए, I watched a movie. Fine. I watched a movie at 4 p.m. ये सही है क्या? I watched a movie at 4 p.m. अनुवाद क्या हुआ? मैंने 4 बजे एक सिनेमा देखा. सही है क्या? ये सेंटेंस सही है? हिंदी में मैं पूछ रहा हूं. मैंने 4 बजे ये सिनेमा देखा. क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं. क्यों? क्यों यह सेंटेंस गलत है? केवल मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि बोल दिया जाए गलत है. नहीं, यह सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि मैं 4 बजे सिनेमा देखकर समाप्त नहीं कर सकता. उसको कुछ टाइम लगा होगा, ड्यूरेशन लगा होगा, कुछ काल लगा होगा, कुछ समय लगा होगा. तो जो पॉइंट ऑफ टाइम हम बता रहे हैं 4 बजे, तो क्या हम बोलेंगे 4 बजे मैंने पिक्चर देखना शुरू किया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैंने 4 बजे पिक्चर देखी. 4 बजे का शो देखा, ये अलग बात है. 4 बजे का शो मतलब 4 से 7 बजे की पिक्चर, उसमें ड्यूरेशन है. सो दिस सेंटेंस दैट आई वॉच्ड ए फिल्म एट 4 p.m. इज रॉन्ग. इज इट क्लियर? आई वॉच्ड ए फिल्म एट 4 p.m. इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि फिल्म को एक ड्यूरेशन लगता है. पिक्चर आपने देखी ना, तो एक ड्यूरेशन लगा, एक काल लगा उसको. 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा. और जहाँ काल लग रहा है एक और, वहाँ आप दूसरी ओर एक समय का क्षण बता रहे हो. 4 p.m. बोल रहे हो, तो 4 p.m. में आप ड्यूरेशन कैसे डाल सकते हैं? दोनों नहीं जा सकता. या तो ड्यूरेशन रहेगा या पॉइंट रहेगा. तो क्या वाक्य बनेगा? I watched a film yesterday. I watched a film yesterday. मैंने कल एक फिल्म देखी. अब कल फिल्म देखी में कितने घंटे होगा? 24 घंटे. वो 24 घंटे में किसी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मैंने पिक्चर देखी. I watched a film yesterday. अंतर समझा आपने?
24 घंटे के ड्यूरेशन में मैंने किसी 2 घंटे पिक्चर देखी, इसलिए यदि मैं बोलूं कि आई वॉच ए फिल्म यस्टरडे तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि मैं काफ़ी लंबा ड्यूरेशन ले रहा हूँ। उसके अंदर हो सकता है मैंने 24 घंटा देखा या 3 घंटा देखा या 1 घंटा देखा, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया। सिनेमा पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देखी जा सकती, सिनेमा पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना शुरू किया जा सकता है, समाप्ति का टाइम तो कुछ और होगा। सो द सेंटेंस विल बी आई वॉच ए मूवी यस्टरडे, राइट। कल्पना करिए एक और सेंटेंस, ये इस पर हम चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे हमको ले जाएगा कि आई वॉच ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। I watched a movie at this time yesterday. क्या अंतर रहा? मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने बताया ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फिर मैंने कहा आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। आई वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या हुआ? मैंने कल इस समय एक पिक्चर देखी। क्या ये भी सही है? ये भी गलत है। कल इस समय मैंने पिक्चर देखी मतलब कल का 24 घंटा तो है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इस समय देखी, तो फिर मैं ड्यूरेशन को गायब कर दिया हूं और बताना चाह रहा हूं कि इस समय में मैंने पिक्चर देखी। इस समय में आपने पिक्चर नहीं देखी। कल 3 बजे, यदि आज मैं 3 बजे बोल रहा हूं तो कल 3 बजे मैंने केवल पिक्चर का एक टुकड़ा देखा। तो यस्टरडे बोलने से यदि मैं उसमें फिर जोड़ देता हूं एट दिस टाइम वॉच्ड, तो ये भी गलत है। मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जोड़ रहा हूं। तो या तो डियर फ्रेंड्स, या तो आप ड्यूरेशन की बात करें या आप पॉइंट की बात करें। आई वॉज वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या मतलब हुआ? काम, आपको याद होगा, मैं कल इस समय सिनेमा देख रहा था। ये गलत है, ये सही वाक्य है। I was watching a cinema at this time yesterday. कल मैं इस समय सिनेमा देख रहा था। तो 24 घंटा तो ड्यूरेशन आया आप बोलोगे, लेकिन उसमें जिस पॉइंट पर मैंने बताया है इस समय, उस समय काम जारी था। The work was on, the action was continuous, the action was going on. What action? Watching. Watching. I was watching cinema. Is it clear? So here comes your understanding of the next step, and that is point of time and duration of time are to be expressed in a different way. और आपको ख्याल रखना होगा कि या तो आप ड्यूरेशन को लें या आप पॉइंट को लें, दोनों को ले नहीं सकते, दोनों साथ नहीं चल सकते। और यदि कंटिन्यूअस है तो कैसा होगा? आई वॉज वॉचिंग ए मूवी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वॉच्ड मूवी फॉर 2 hours. मैंने 2 घंटे के काल के लिए काल में सिनेमा देखा। दिस इज अबाउट द different stages that we understand. So now we are pretty close to understanding the relation between time and action. We are pretty close to understanding the relation between time and action. और जो शुरू में मैंने कहा था कि टेंस यानी काल नहीं, टेंस यानी काल के साथ कुछ और भी है। टेंस का संबंध टाइम के साथ किसी और से भी है। टाइम स्वयं में टेंस नहीं है, उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ, और वो क्या है? तो यहाँ अब हम परिभाषा या सही तरीके से हम टेंस समझते हैं, और टेंस का मतलब होता है
टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। आपने पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में टाइम तो कहा या एक्शन तो कहा, लेकिन टाइम गलत बता रहे थे। कभी ड्यूरेशन बोल रहे थे उसमें, कभी पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहे थे, कभी दोनों को जोड़ के बोल रहे थे। तो इसीलिए वो सेंटेंस गलत हो रहा था। दूसरे शब्दों में टेंस का संबंध केवल टाइम से नहीं है, टेंस का संबंध केवल एक्शन से नहीं है। एक्शन इन ए गिवन टाइम इज टेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? एक्शन इन ए गिवन टाइम टेल्स अस द टेंस। टेंस क्या हुआ? किसी समय, निश्चित समय पर किए गए एक्शन को लेकर टेंस बनता है। टाइम और एक्शन, टाइम प्लस एक्शन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। Am I clear?